मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी फिलहाल नहीं रखा गया। बड़ी खामोशी से सबमरीन को लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों की तख्फीफ के लिए आलमी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। India, which first introduced nuclear weapons in our region, nuclearized the Indian Ocean. मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? जी बिल्कुल, लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है। खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने इस तरह से पोज करता है कि जैसे वो चीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा डेटरेंस है और इसी डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया की जानिब से न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी का एक जंगी जुनून पर मबनी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। और ये चौथी सबमरीन है जो कि इंडिया में तैयार करता है और इसको इस वक्त लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी फिलहाल नहीं रखा गया। बड़ी खामोशी से सबमरीन को लॉन्च किया गया है। इससे पहले दूसरी एटमी सबमरीन इंडिया ने 29 अगस्त को लॉन्च की थी। तीसरी सबमरीन जो है वो अगले साल कमीशन करने की तैयारी की जा रही है और मजीद 2 एटमी सबमरीन की तैयारी की मंजूरी दे दी गई है। और ये सबमरीन जो है, इसके ऊपर हम बात करें, इसकी सलाहियतों की बात करें तो इसके ऊपर 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले जो K4 मिसाइल हैं वो नस्ब होंगे। और इसके अलावा इनकी डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बताया जा रहा है कि कम से कम 6000 टन के लगभग होगी। इसके अलावा जो इस वक्त इंडियन नेवी है उसकी पूरी कोशिश है कि वो सबमरीन के मुकाबले में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए मजीद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल करे। 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है उनकी मनसूबाबंदी भी की जा रही है, जबकि स्कॉर्पियन क्लास या कलवारी क्लास की 6ठी सबमरीन जो है वो भी इंडिया रवा बरस दिसंबर में अपने एटमी बेड़े में शामिल करने का इरादा रखता है। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। भारत की चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम ने खामोशी से लॉन्च कर दी है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब, क्या अपडेट्स हैं और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है ऐसे? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपका कहना है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा जा सकता और भारत ने चौथी जो एटमी सबमरीन जारी की है इसका कोड नेम S4 है और S4 एटमी आबदोज को बाज़ाब्ता तौर पर अभी किसी नाम से मंसूब नहीं किया गया। S4 सबमरीन के 75% आलात मकामी तौर पर तैयार किए गए हैं। भारत की नई एटमी आबदोज पर 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब होंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक S4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। भारत की पहली अंदरूनी मुल्क तैयार करदा एटमी आबदोज INS पर 7500 किलोमीटर तक मार करने के 15 न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब में INS अरहिनत और अरबिघात पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी हैं। रूस से लीज पर हासिल की गई अगोला क्लास एटमी आबदोज 2028 में भारतीय बेड़े में शामिल होगी। भारत नई एटमी आबदोज पर 5000 किलोमीटर रेंज से भी ज्यादा सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करना चाहता है। भारत की नई मुजज़्ज़बा एटमी आबदोजों की डिस्प्लेसमेंट 6000 टन के लगभग होगी। चीन के मुकाबले में भारत की हुकूमत बहरे हिंद में त्यारा बरदार जहाजों की बजाय अब एटमी आबदोजों पर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों की तख्फीफ के लिए आलमी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा किया है और फिसाइल मटीरियल कंट्रोल से मुताल्लिक दोहरे मयार पर शदीद तनकीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून ने कहा कि नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ का जौहरी सलाहियतों के साथ इंज़माम आलमी सलामती के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूक्लियर हथियारों से मुताल्लिक़ फर्स्ट कमेटी के मुबाहिसे में दिए गए बयान में उस्मान जदून ने कहा कि जौहरी हथियारों के ख़ात्मे और उन जायज़ वजूहात को तस्लीम करना ज़रूरी है जिनकी वजह से रियासतें उन हथियारों को हासिल करती हैं। उन्होंने कहा कि बड़े फ़ौजी ख़तरात, हल तलब तनाज़ात, मौसर सलामती के निज़ाम की अदम मौजूदगी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की अदम अमलदारी रियासतों को जौहरी हथियारों की तरफ माइल करने वाले अवामिल हैं। उन्होंने भारत की मिसाल देते हुए कहा कि भारत ने जनूबी एशिया में जौहरी हथियार मुतारिफ कराए। भारत जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं कर रहा। सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी की मौजूदा पॉलिसी को मज़ीद आगे बढ़ाने का वक्त गुजर चुका। पाकिस्तान ने जोर दिया कि जब तक जौहरी हथियारों का खात्मा नहीं होता
غیر جوہری ریاستوں کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا اس کے خطرے سے تحفظ دینے کے لیے ایک قانونی معاہدہ تیار کرنا نہایت اہم ہے۔ Madam Chair, until the realization of a world without nuclear weapons, negotiating a legal instrument on assuring non-nuclear weapon states against the use or threat of use of nuclear weapons remains the most urgent task. An international convention on NSAs will help in reducing global nuclear risks and would have a transformational impact on creating a conducive international and regional security environment. In the absence of any security-driven constraint on NSAs, hedging progress on this issue with forward movement on other areas is not helpful. Pakistan will also present its traditional draft resolution on NSAs. We look forward to its adoption with the widest possible support. A case in this point is India, which first introduced nuclear weapons in our region, nuclearized the Indian Ocean, refuses to commit to non-testing, threatens aggression against Pakistan, rejects implementation of resolutions on Jammu and Kashmir of the UN Security Council, where it wants to sit as a permanent member, and spurns dialogue on restraint measures.